morning all. So today we are going to taking the question answers of lesson number 11 the United Nations. इसके हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि पार्ट 4 तक एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट हुआ है. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स. जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम फर्स्ट देखेंगे. ओके First question is, veto powers means the right of denials or to reject the decisions of the Security Council. Yes, correct. Veto power मतलब negative powers जिसे बोलते हैं negative vote करना. So यहाँ पे दिया है right to denials or reject the decision. So answer is true. So first write down veto. So first answer is true. India was not an independent when the League Okay. India was not an independent nation when the League of Nations was established. जब भी लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश हुई मतलब यूएन जब भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई तभी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थे. करेक्ट है क्योंकि लीग्स ऑफ नेशंस मतलब यूएन कब स्टार्ट हुआ 1945 में. इंडिया को इंडिपेंडेंस उसके बाद 1947 को मिला. करेक्ट. तो ये आंसर क्या आएगा? करेक्ट. True. Third one. विजयलक्ष्मी पंडित थर्ड वन है विजयलक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन यूनेस्को. वो यूनेस्को की प्रेसिडेंस हुई. रॉन्ग है. यूनेस्को क्या है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से यूएन के. बट वो यूनेस्को पे प्रेसिडेंट करेक्ट है. प्रेसिडेंट थी वो बट किसकी? जनरल असेंबली में. ओके जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट थी. सो दिस आंसर इज फॉल्स. Fourth one,
is celebrated on 26 January every year. False आएगा. Fifth है countries are the permanent member of the Security Council of United Nations. करेक्ट है. फाइव जो कंट्रीज है हमने रीड भी किए थे कौन से है. वो क्या है? परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस में. ओके. नेक्स्ट उन्होंने दिया है फाइंड आउट द लोगो बिलो मेंशन्स ऑर्गेनाइजेशंस. इधर स्टिक देम और ड्रॉ देम इन योर नोटबुक एंड राइट द फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. क्वेश्चन नंबर 4 हम लेंगे. पहले ये कंप्लीट करो. आपके नोटबुक में टेक्स्ट बुक में भी टिक मार्क करके रखो. नोटबुक में भी पूरे सेंटेंस के साथ नोट डाउन करो. ट्रू और फॉल्स लर्न भी करना है. ओके. अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है कि लोगो स्टिक करना है आपको और फुल फॉर्म उन्होंने दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, फुल फॉर्म आपको नोट डाउन करना है. ओके. सो ये हो गया. सो मैं रफ करती हूँ. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ले. फर्स्ट उन्होंने करके दिया है. सेकंड वाला जो है यूनिसेफ. ओके. मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ. फर्स्ट करके दिया है. सेकंड जो है यूनिसेफ है. यूनिसेफ का आपको फुल फॉर्म लिखना है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. एक सर्कल है. लोगो कैसे ड्रॉ करना है? सर्कल. यहाँ पे किड्स का फोटो निकालना है छोटा सा.
ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, तो ये है यूनिसेफ का UNICEF, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी पहले सर्कल है, इसमें आपको स्नेक का एक पिक निकालना है अंदर, और यहाँ पे ऐसे कुछ स्टेट के लोगोस है, यहाँ पे लीफ है, ये WHO का। ओके, ये लिखो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको डार्क करना है, एडिट। जो थर्ड है वो है यूनेस्को। ओके, ये है UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, गेट इट। ये आपको कंप्लीट करना है आपकी नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ करके फुल फॉर्म लिखना है, और नोटबुक में भी ड्रॉ करके फुल फॉर्म लिखना है। ओके, तो फर्स्ट वन है यूनिसेफ, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका लोगो कैसे है, चिल्ड्रंस दिखा के, यहाँ पे मेंस वुमेन्स दिखा के, लीव ड्रॉ करके पिक्चर करना है यूनिसेफ का। ओके, ये किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स, चिल्ड्रंस के रिलेटेड। WHO, इसमें आपको स्नेक दिखाना है,
लीफ ड्रॉ करना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। और लास्ट वन है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं यूनेस्को। ओके, सो यू शुड हैव टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। अभी जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, वो आप राइट डाउन कर सकते हो। आपको पिक्चर ऑलरेडी दिए हैं टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैं फुल फॉर्म लिख के बताती हूँ। ओके, जैसे कि ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 पे यहाँ पे एक पिक्चर है और ये एक पिक्चर है, लोगो है, सॉरी, ये लोगो के नीचे आपको उसके फुल फॉर्म लिखना है। ओके, सो जो फर्स्ट है वो है IAFA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पिक्चर है, लोगो है। सेकंड है IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो मैं इसके नाम लिख के दे रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी, आप इसके नीचे लिख सकते हो और नोटबुक में बाद में लिख सकते हो। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके फुल फॉर्म लिख के देती हूँ, वो भी आपको लिखना है। जो फर्स्ट है IAEA तब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, अंडरस्टैंड। जो सेकंड है वो IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारा लोगो वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सेकंड है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस। गेट इट, ये भी कॉपी करो नोटबुक में। कोडेड, ये सभी लोगो ड्रॉ करना है, फुल फॉर्म ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के हैं 2 क्वेश्चंस, उसके फुल फॉर्म लिख के दिए, वो भी आपको नोटबुक में टेक्स्ट बुक में दोनों भी राइट डाउन करना है। ठीक है।